शार्क टैंक इंडिया, ये शो इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है शार्क टैंक इंडिया में आने वाले हर एक कंटेस्टेंट को घर जाने से पहले एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। और क्या आपको पता है कि इस शो के अंदर जितनी भी डील्स होती है वो कभी भी 100% फाइनल डील कंसीडर की ही नहीं जाती। तो आइए बहुत सारे राज जानेंगे शार्क टैंक इंडिया से रिलेटेड। तो आइए जानते हैं ट्रूथ बिहाइंड द शार्क टैंक इंडिया। हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहां का गुंडे हम हैं। तेरा दोगलापन उतारता हूं अब। वेलकम बैक। सबसे पहले बात करते हैं इस शो की शुरुआत की। तो इस शो की शुरुआत हुई थी सबसे पहले जापान के अंदर, जहां पर इसका नाम था मनी टाइगर्स। और ये शो जापान के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने लगा और उसके साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलर होने लगा। और जैसे जैसे कंट्रीज इसे एक्सेप्ट करने लगी वैसे वैसे नए नए इसकी फ्रेंचाइजीज बनने लगी। और उसके बाद इसे एक्सेप्ट किया यूके ने, जहाँ पर इसका नाम पड़ा शार्क टैंक। और इसके बाद यही शो इंडिया के अंदर इसी नाम के साथ आया है, बस इंडिया लग गया है और इंडिया में आया है शार्क टैंक इंडिया के नाम से। फ्री की मार्केटिंग, तो आपने देखा ही होगा शार्क टैंक इंडिया में बहुत सारे लोग आते हैं, अपने अपने आइडियाज़ बताते हैं और उसके बदले जजेस से फंडिंग लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का मतलब यहाँ पर आना होता है सिर्फ और सिर्फ फ्री की मार्केटिंग करना। मतलब यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो फ्री की मार्केटिंग के लिए आते हैं, बल्कि जजेस से फंडिंग लेने के लिए नहीं आते हैं। और ज़्यादातर लोग यहाँ पर आकर अपनी स्पीच देते हैं, अपने प्रोडक्ट को शोकेस कराते हैं एक नेशनल टेलीविजन के ऊपर, और वो ये सोचते हैं कि उन्हें फ्री की मार्केटिंग मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि शार्क टैंक इंडिया में कौन सा एपिसोड दिखाया जाएगा, कौन सी पिच दिखाई जाएंगी, चाहे आपकी डील कितनी भी अच्छी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो अगर आप सोच रहे हो फ्री की मार्केटिंग करना तो ये भूल जाइए। मुझे नहीं पता कि आपने इस चीज़ को नोटिस किया है या नहीं किया है, लेकिन आप कभी भी देखना कि जजेस के कान के अंदर एक ईयर पीस लगा होता है। मतलब जजेस मतलब शार्क्स के कान के अंदर। तो जब भी कोई कंटेस्टेंट की कोई बैकएंड में इमोशनल स्टोरी होती है तो डायरेक्टर उन्हें फोर्स करता है कि उसकी जो इमोशनल स्टोरी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करे, जिसकी वजह से जो नेशनल टीवी के ऊपर जो सिंपैथी वाला फैक्टर हो जाता है वो भी आ जाता है, और साथ ही साथ में जो लोगों का कनेक्ट होता है शो के साथ वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्या इसके वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये शो स्क्रिप्टेड है, क्या ये शो फेक है, तो ये सब आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। अगर आप शार्क टैंक इंडिया देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि इसके अंदर 15 से 16 मिनट की ही एक पिच होती है, जिसके अंदर जो कंटेस्टेंट है उसे 15 से 16 मिनट के अंदर अपना जो आइडिया है वो शार्क्स को बताना होता है और उन्हें कन्विंस करना होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो ये पिच होती है वो 1 घंटे से भी ज़्यादा की होती है, जिसके अंदर बहुत सारी फाइनेंशियल बातें होती है और बहुत सारे टॉप सीक्रेट्स होते हैं जो कि जनता को नहीं पता चलने चाहिए। और ये 1 घंटे से ज़्यादा का शूट होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो मेन चीज़ें जो लोगों को देखना जरूरी है सिर्फ वही चीजें दिखाई जाती है, और स्पीच को 15 मिनट का किया जाता है। क्या ये फैक्ट आपको इसके पहले पता था? वो मुझे कमेंट में जरूर से बताएं। तो शार्क टैंक इंडिया के अंदर जितनी भी डील्स बताई जाती है जो कि शार्क्स अपने चेक के ऊपर साइन करके देते हैं, वो कभी भी रियल डील होती ही नहीं है। क्योंकि ये चेक साइन करके देने के बाद बाहर जाकर चेक किया जाता है कि जो पिच दी गई थी वो सही थी क्या, जो कंपनी का जो डाटा है वो चेक किया जाता है, जो कंपनी का रेवेन्यू है वो चेक किया जाता है। और ज़्यादातर टाइम तो कंटेस्टेंट ही बैक कर लेते हैं और कहते हैं कि हमें हमारी इक्विटी नहीं देनी है। और उसके बाद पूरा सब मिलाने के बाद ही एक फाइनल डील होती है। तो जो फाइनल डील होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है। तो जो शार्क टैंक इंडिया के शो के अंदर जो बताया जाता है कि हमने इसे चेक दे दिया, वो 100% रियल नहीं होता है। कुछ ही जो डील्स है वो रियल कन्वर्ट होती है, बाकी सारी डील्स में जो एंटरप्रेन्योर है वही बैकएंड हो जाता है, या तो उसका जो उसने कुछ झूठ बोला हुआ होता है और वो पकड़ा जाता है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं अब। ये फैक्ट सुनने के बाद आप भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे। शार्क टैंक इंडिया के अंदर जितने भी लोग आते हैं उन्हें उसके बाद साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जजेस जो है वो बहुत ही ब्रूटलनेस के साथ लोगों को जज करते हैं और बहुत ही गलत वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से उनका मॉरल डाउन हो जाता है और कुछ लोग तो डिप्रेशन में भी चल जाते हैं। इस वजह से उन्हें घर जाने से पहले साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। और कुछ लोग तो यहाँ पर आकर बेहोश भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है इतने बड़े जज के बाद सामने, इतने करोड़पति लोगों के सामने अपनी पिच देना और उन्हें कन्विंस करना। और ऐसा एक बार हुआ भी था, लेकिन वो शो में कभी भी दिखाया नहीं गया। अब बात करते हैं इस शो के जो जजेस है वो कितने पैसे लेते हैं एक एपिसोड के बदले। तो आपको भी पता होगा अश्नीर ग्रोवर और अमन गुप्ता इस शो में बहुत ही ज्यादा हाईलाइट्स में आ चुके हैं। तो जो अश्नीर ग्रोवर है वो लेते हैं एक एपिसोड के लिए 10 लाख रुपीज, और जो अमन गुप्ता है वो लेते हैं एक एपिसोड के लिए 8 लाख रुपीज। और बाकी सारे जजेस की आप लिस्ट देख सकते हो।
तो बस यही थी वीडियो, आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट में जरूर से बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ये जरूर से बताना कि आपका फेवरेट शार्क कौन सा है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में।